सवाल है आप लोगों से कि आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कोई सोच रहे होंगे पैसा, कोई खेती, ज़मीन, घर। लेकिन असली मायने में आप सोचिए कि आपके ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समय है। अगर एक बार आपके हाथ से पैसा चल भी जाता है तो आप फिर से पैसा कमा सकते हैं। आप ज़मीन अगर बिक जाता है तो फिर से ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन आपका बीता हुआ समय, उसको आप हरगिज़ नहीं खरीद सकते हैं या वापस ला सकते हैं। चाहे कोई कीमत चुका दे आप, उसको वापस दोबारा नहीं ला सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समय है। और अगर आज इस समय को अपने गोल, अपने सपनों के लिए अगर सही में उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी का एक अहमियत चीज़ को खो रहे हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। दोस्तों, एक बात से समझिए कि ये समय बीतने के बाद आदमी को जाके पता चलता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। एक स्टूडेंट जो दिन रात पढ़ते हैं, कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जब उसका एग्ज़ाम नज़दीक आने लगता है तो सोचते हैं कि यार तैयारी करेंगे, पूरा बढ़िया से इस बार तैयारी करेंगे और इस बार ये नौकरी लेकर के रहेंगे। वो तैयारी भी करते हैं कुछ देर, फिर छोड़ते हैं, यार अभी बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं, आराम से कर लेंगे। फिर 1-2 दिन तैयारी छोड़ते हैं, उसके बाद बोलते हैं नहीं अब करेंगे, अब कल से जाके तैयारी करेंगे। फिर कल होता है, फिर बोलते हैं नहीं अभी तो 1 महीना है, 2 दिन 10 दिन के बाद तैयारी करेंगे। ऐसे कर के उसका टाइम बीतते जाता है। जब नज़दीक टाइम आता है तो फिर उसका जल्दी-जल्दी मन करता है कि तैयारी करें अब। अब समय बीतते जा रहा है, वो जल्दी-जल्दी तैयारी भी उस जल्दी में पढ़ नहीं पाते हैं। समय उनका इम्पोर्टेंट तो बीत चुका है। अब इसके चलते में जब एग्ज़ाम देने जाते हैं वो और उसमें जो क्वेश्चन देखते हैं, तब उनको समझ में आता है कि यार यही क्वेश्चन तो हमको पढ़ना था, ये क्वेश्चन सब तो देखा हुआ था। लेकिन थोड़ा-थोड़ा अगर समय दे देते, तो आज मेरा ये एग्ज़ाम निकल जाता। अब वो पछता रहे हैं, लेकिन क्या पछताने से अब होगा? अब तो चूक गए हैं, उसका समय बीत चुका है, तो अब पछता करके वो करेंगे क्या? तो इसीलिए आपसे ये आग्रह है, विनती है कि आप लोग समय को अभी पहचानिए कि आपके इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हैं। असली आपकी ज़िंदगी का हीरा है ये समय, और इस समय को सही में उपयोग नहीं कर रहे हैं, अगर दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ज़िंदगी आपका बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और इस पे फ़ोकस करिए। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो इस पे मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि आप एक चीज़ ये समझिए ना कि जितने भी सक्सेसफुल आदमी हैं, जितने भी कामयाब आदमी हैं, सभी के पास 24 घंटा ही समय है। और जितने भी नॉर्मल आदमी हैं, जो अभी संघर्ष में लगे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके पास भी 24 घंटा समय है। तो आप ये सोचिए ना कि सभी आदमी के पास 24 घंटा समय है, कोई आदमी इतना महान बन जाते हैं, इतना पैसा कमा लेते हैं, इतना हर चीज़ में तरक्की कर लेते हैं, और बाकी आदमी, उसके पास समय ही नहीं रहता है। काम-काज, ये वो, खाना-पीना, इधर-उधर करते समय समय खत्म। अब वो बोलेंगे यार समय ही नहीं मिल पाता है कि हम कुछ करें। तो समय को आप किस तरीका से यूज़ कर रहे हैं, ये मायने रखता है। आप इसको इस तरीका से उपयोग कर सकते हैं कि आप जब रात में सोते समय सोने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आधा घंटा आप समय निकालिए सोने से पहले, और उसको एक डायरी पेन लेकर के नोट करिए कि भर दिन में आज क्या किए। उसमें लिखिए, शॉर्ट में लिखिए कि आज इतना समय इतना ये बिताए, इतना समय इस काम में दिए, इतना समय इस काम में दिए। ऐसे कर के आपको पता चल जाएगा कि इसमें आज हम समय कहाँ बिता पाए और कहाँ से हमको एडजस्ट करना है समय को, और अगला दिन से फिर उस हिसाब से काम करिए। फिर अगले दिन फिर ऐसे ही रोज़ रूटीन बना लीजिए कि रात में सोते समय हमको जो है एक डायरी पेन ले करके नोट करना है, और फिर लिखना है कि आगे क्या करना है। पहले भर दिन का लिखिए कि आज भर दिन में किस किस चीज़ में बिताए और अगले दिन क्या क्या करना है, उस हिसाब से रूटीन बनाए काम करिए। देखिए आप कैसे नहीं आगे बढ़ते हैं। तो आपको अभी इसीलिए बता रहे हैं कि आप समय रहते समय को पहचान लीजिए। अगर ये समय बीत जाएगा तो फिर आप पछता करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए समय को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दीजिए, ये आपकी ज़िंदगी का एक हीरा है, और इसको अगर आप नहीं समय दीजिएगा तो आप एक बर्बादी की तरफ जाइएगा।